देखो इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज़ 2 कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो बस इतना ध्यान रख लेना कि हमें पता है ये तो दे रखा है और हमें पता है होता क्या है, साइन ए अपॉन ए और साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है ना। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी अपॉन कॉस बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी और कॉस सी अपॉन सी। तो कितना आ गया, टेन ए टेन बी और टेन सी तीनों बराबर आ गए। अगर टेन ए टेन बी और टेन सी तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपॉन में साइड सी। यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ साइड्स है ही नहीं। यहाँ तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हो गए। देयरफॉर ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और वो कितना होगा 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी एक साइड दे रखी 2, तो बाकी सारी साइड भी कितनी होगी 2 हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा हमसे, √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया √3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू सी अपॉन कॉस सी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, अभी हमने पढ़ा अगर कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी कॉस सी अपॉन सी बराबर हो तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो डायरेक्ट लगा देंगे इसे, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। करेंगे ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये वाला किया था हमने, दोनों को साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी अपॉन साइन बी सब इक्वल रखोगे और क्या होगा, रेशियो निकाल के तीनों बराबर आ जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तुम रिजल्ट याद भी रख सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में दे रखे हैं, ए पी में क्या रखे, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन, ये किस में होगा। देखो कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में दे रखे हैं, ए पी में दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, तो कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट सी माइनस कॉट बी। ठीक है, कॉट वाला क्वेश्चन ना काफ़ी पूछा जाता है। अब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा ये, कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस सी अपॉन साइन सी माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी। एलसीएम ले, ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए साइन बी साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन साइन सी और साइन बी। ये साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का। ये साइन ए है, साइन ए को हम ऐसा लिख दें साइन 180 माइनस ए प्लस बी, वो बी प्लस सी। भाई साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा, मतलब ए को हम 180 माइनस, भाई ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए को पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा साइन बी माइनस सी, और यहाँ साइन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस सी है नहीं है, तो सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, पाई माइनस बी प्लस सी निकल के आएगी ना। तो यहाँ लिखा था हमने पाई माइनस बी प्लस सी, और अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ लिखा था हमने पाई माइनस ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी, ये साइन बी माइनस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी। इसे इधर ले आते हैं,
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इधर ले आओ इसे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर बी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर सी आर इन ए पी। अब साइन हमें पता है ना, देखो साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है ना। अगर के मान ले तो साइन ए क्या होगा? के ए, तो के ए का स्क्वायर, ये क्या जाएगा? के बी का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा? के सी का स्क्वायर। इसका मतलब ए पी में हो जाएगा ना ये भी। तो अगर के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर ए पी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी किस में हो जाएगा? आर इन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत पूछेगा।